अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआ से हम लोग भी सब ठीक हैं। तो यहाँ मैं बांध रही हूँ रस्सी, क्योंकि कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं और सारे कपड़े गीले ही हैं। इतनी बारिश हो रही है यहाँ पे, एक हफ्ते से बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और कपड़े सूख भी नहीं रहे हैं। तो मैंने सोचा तो एक दो और रस्सी बांध देते हैं, तो उधर डाल देंगे एक एक करके अलग अलग, तो कपड़े थोड़ा हवा से, पंखे की हवा से सूख भी जाएंगे और महकेंगे भी नहीं तो कपड़े एक पे एक रख दो तो अजीब सी उसमें से स्मेल आती है। इतनी गंदी स्मेल होती है कि फिर दोबारा उसको पहनने का दिल भी नहीं करता है, चाहे वो सूख भी जाए। तो मैंने सोचा पंखे की हवा से सूखते भी रहेंगे। और इस रूम में मैं इसलिए रस्सी बांध रही हूँ क्योंकि इस रूम में अभी कोई सो नहीं रहा है, कोई भी नहीं सोता है। ये रूम ऐसे खाली ही है, तो मैंने सोचा कि इस रूम में मैं रस्सी बांध दूँगी तो कपड़े सूख जाएंगे और किसी को दिक्कत भी नहीं होगी। तो इसीलिए यहाँ पे मैं बांध रही थी। समझ में नहीं आ रहा था रस्सी मैं कहाँ से बांधूँ और किधर किधर ले जाऊँ। तो देखिए किस तरीके से बांधती हूँ मैं कि कोई आए जाए इसमें तो उसको दिक्कत भी ना हो, क्योंकि गीले कपड़े चेहरे पे लगते हैं आने जाने में, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं सब कुछ सोच समझ के ही करूँगी जो भी करूँगी, क्योंकि सेपरेट तो घर है नहीं कि किसी को बुरा ना लगे। इस वजह से मैंने सोचा कि किसी को दिक्कत भी ना हो और मेरा जो काम है वो भी हो जाए, कपड़े भी मेरे सूख जाए। तो यहाँ पे मैंने रस्सी बांध दी है, एक ही मैंने बांध दी है। अगर ये सारे कपड़े हो जाएंगे इस पे तो ठीक है, वरना फिर दूसरी मैं बांधूँगी। तो यहाँ एक एक करके मैं कपड़े डाल रही हूँ। जो कपड़े बड़े हैं उनको मैं साइड साइड में डालूँगी और जो कपड़े छोटे हैं उनको बीच में डालूँगी, क्योंकि कोई आएगा जाएगा तो सिर्फ सिर पे ही थोड़ा सा टच होगा। इस वजह से मैं यहाँ साइड में बड़े कपड़े और बीच में छोटे छोटे कपड़े डालूँगी। तो मैं कह रही थी बारिश इतनी हो रही है कि बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है, और अगर कभी धूप निकलती भी है तो वही 5 से 10 मिनट के लिए, वो भी बस कपड़े डालते ही 2-4 मिनट हो जाते हैं और फिर जैसे डाल करके नीचे आओ फिर पता चलता है 10 ही मिनट के बाद बारिश आ गई, तो फिर से कपड़े लेकर आओ। तो इसलिए मैंने सोचा जब देखूंगी मौसम अच्छा हो जाएगा, 1-2 घंटा अगर धूप अच्छी खासी निकल गई तो फिर मैं कपड़े छत पे ले जाऊंगी। और ये कपड़े मैंने आज ही धोए हैं, इसलिए इसमें से पानी भी टपक रहा था, तो मैंने धोए थे। तो धोते के साथ ही मैंने बोला अलग अलग फैलाऊंगी, नहीं तो फिर कपड़े महकने लगते हैं। ऐसे मोस्टली मेरे साथ ऐसा कुछ होता नहीं है, कपड़े मैं अलग ही डालती हूँ इसलिए कुछ महक वगैरह होता नहीं है। लेकिन ऐसा मैंने सुना भी है और मैंने फेस भी किया है ऐसा। पहले एक पे एक मैंने डाला है मैंने कपड़े, तो मैंने इसको भी फेस किया है, महक जाते हैं। तो इसीलिए अब मैं कपड़े बिल्कुल भी नहीं, एक के ऊपर एक तो मैं नहीं डालती, रस्सी वगैरह बांध ही लेती हूँ। तो कपड़े काफ़ी इकट्ठा हो गए थे। बच्चे वाला घर है और बच्चों को तो बस पानी में गीला करो या फिर गंदा करो, तो इसलिए कपड़े इकट्ठा हो गए थे। तो मैंने बोला कि मैं धो देती हूँ और अलग अलग फैला दूँगी तो कपड़े हवा से सूख भी जाएंगे। और यहाँ पे मैं फिर कपड़े इकट्ठा करूँगी और जब ये सूख जाएंगे और फिर इनको मैं फ़ोल्ड करके जब इनकी जगह पे रख दूँगी तब मैं दूसरे कपड़े धोऊँगी। क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि किसी के पास 2 या 3 ही कपड़े हों तो उनको दिक्कत हो पहनने में, ऐसा तो कोई है नहीं। अल्लाह का शुक्र है ऐसा किसी के साथ नहीं है, और जिनके साथ है, जिनके पास ऐसा मतलब ज़्यादा कपड़ा नहीं, अल्लाह पाक उनको गैप से रिज़िक दे, जो किसी को दिक्कत ना हो। क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि हम लोग इतना ज़्यादा ऐशो और आराम में रहते हैं और कोई एक वक्त की रोटी के लिए भी सोचता समझता है। इसलिए सबके लिए दुआ करना चाहिए, सबके बारे में सोचना चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रही कि मैं सबके बारे में हमेशा ही सोचती हूँ, लेकिन नहीं, जब भी सोचती हूँ अगर खुद के बारे में तो मैं दूसरों के बारे में ज़रूर सोचती हूँ। और ख़ासकर जब ये बारिश आंधी ऐसा कुछ कोई होता है मौसम या ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है, तो मैं यही सोचती हूँ जिनके पास घर नहीं है वो कैसे रहते होंगे। और मैं अपने बच्चों को यही बोलती हूँ, अगर मेरे बच्चे ज़्यादा देखती हूँ कि ये लोगों का डिमांड ज़्यादा होने लगा, तो मैं बोलती हूँ अपने से दूसरे बच्चों को तुम देखा करो जिनके पास ये सामान नहीं है या जिनके पास ये चीज़ सोचने के बावजूद भी खाने के लिए नहीं मिलता है। तो मैं ऐसा उन लोग को बताती रहती हूँ कि अपने से पहले अपने से नीचे वालों को देख
देखना चाहिए। तो इससे बच्चों को भी थोड़ा बहुत जो चीज़ उनके पास है उससे उन लोगों को तसल्ली भी मिल जाती है। और अल्लाह पाक का शुक्र भी अदा करने के लिए बोलती हूँ कि अल्लाह पाक का शुक्र भी अदा करो कि ये आपके पास है, जिनके पास नहीं है वो तो इसके लिए भी तरसते होंगे। तो इस तरीके से अल्लाह पाक के बारे में बच्चों को भी पता चल जाता है और बच्चे आसानी से समझ भी जाते हैं और मेरी दिक्कत भी आसान हो जाती है, बच्चे मेरे ज़िद नहीं करते हैं। तो हम माँओं को चाहिए कि बच्चों को हमेशा अल्लाह पाक से थोड़ा सा अटैच करके रखें, बार बार उनको अल्लाह पाक के बारे में बताना चाहिए, अल्लाह पाक के नेमतों के बारे में बताना चाहिए, अल्लाह पाक का हर छोटी छोटी चीज़ों पे शुक्र अदा करने के लिए बताना चाहिए कि आगे फ्यूचर में भी वो अपने बच्चों को अच्छी बातें समझा सकें और खुद का भी कैरियर जो है, जो अपना उन लोग का ज़िंदगी है वो भी आसानी से कट सके। इसीलिए हम लोग बड़ों को भी चाहिए कि अल्लाह पाक का हर छोटी से छोटी चीज़ों पे शुक्र अदा करते रहें। नाशुक्री तो अल्लाह पाक को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो हाँ, ये तो मैं नहीं कह रही कि मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन कभी कभी दुखी भी हो जाती हूँ कोई चीज़ ना हो मेरे पास तो, और कभी खुद को भी संभाल लेती हूँ कि नहीं, अल्लाह पाक का शुक्र है कि जो भी है वो मेरे पास है। तो इसलिए है, इंसान ही है, हम भी इंसान हैं, हम इंसानों से तो गलती हो ही जाती है। खैर अल्लाह पाक बहुत बड़े हैं, सबको माफ़ करे, सबको हिदायत दें। तो फिर मैं आती हूँ अपने वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे देखिए मैंने दूसरी रस्सी भी बांध ही दी है और फिर मैं, क्योंकि उस रस्सी पे हुआ नहीं, कपड़े पूरे मेरे आए नहीं, तो मैंने कहा कि दूसरी रस्सी भी मैं बांध देती हूँ। तो यहाँ पे मैं दूसरी रस्सी बांध रही हूँ, तो फिर इस पे थोड़े बोड़े जो कपड़े हैं वो भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े डाल दिए हैं और सारे कपड़े इन दोनों तारों पे आ ही गए थे, थोड़ा सा जगह भी खाली रह गया था। तो यहाँ पे थोड़ी देर में इतनी तेज़ बारिश होने लगी, फिर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अच्छा हुआ मैंने रस्सी बांध दी और अंदर कपड़े डाल दिए, नहीं तो फिर ना दिक्कत हो जाती। तो इस तरीके से बारिश देख करके लग नहीं रहा है कि 2-4 दिनों तक ये बारिश खुलने वाली है, मतलब धूप निकलने वाली है। और आज तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकलेगी, ऐसा मौसम हो गया, एकदम काला आसमान हो गया था और बारिश खूब तेज़ हो रही थी। और बारिश को देख के मैंने ये सोचा, मैं नहा ली थी, नहीं तो मैं सोच रही थी अगर मैं नहीं नहाई रहती तो फिर मैं बारिश में ज़रूर नहाती, क्योंकि बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी। और ये देखिए कितना ग्रीन ग्रीन सा लग रहा है ना, तो देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था। और बारिश की आवाज़ भी बहुत तेज़ हो रही थी, पूरे आंगन में पानी भर गया था। तो फिर यहाँ पे मैंने कपड़े सारे डाल दिए हैं और मैं रूम में आ गई हूँ। और मेरा दवा का भी टाइम हो गया था और 3 टाइम का दवा है। और कल तो मैंने 2 ही टाइम खाया था, क्योंकि कल मैंने नाश्ता ही लेट से किया था, तो इसलिए मैंने नाश्ता जल्दी कर लिया था। और कपड़े भी मैंने डाल दिए, तो मैंने बोला चलो यही कोई 10 बज रहे होंगे, तो मैंने सोचा दवा भी खा लूँ, फिर 2 बजे मैं दवा खा लूँगी और फिर रात को 3 टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं दवा खा रही हूँ और कब किसको क्या हो जाए कुछ समझ में नहीं आता है। जब मुझे कोई बीमारी नहीं थी, बस एक नॉर्मल गैस का इशू रहता था मुझे हमेशा, और अब तो इतनी दवा खानी पड़ती है कि पूछिए मत, इतनी सारी दवा हो जाती है। और बूंद बूंद इनको गिरने के बाद से आधे कप
पानी में खाना पड़ता है, तो इतनी सारी दवा हो जाती है। इन लोग का टेस्ट इतना ख़तरनाक है ना कि ये टेस्ट ऐसा है जैसे दिमाग और जुबान दोनों ही हिल जाता है। तो दवा को खाने में मुझे आधे बोतल से पानी ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ पे मैं एक एक करके दवा खा रही हूँ और मुझे थी आधे बोतल से ज़्यादा पानी लग जाता है। तो पेट तो पानी से ही फुल हो जाता है, इसलिए नाश्ता करने के थोड़ी देर के बाद ही मैं दवा खाती हूँ, जैसे कि आधा से 1 घंटा बाद में खाती हूँ। और पानी भी मैं खाना या नाश्ता करने के 45 मिनट या 1 घंटा बाद ही मैं पानी पीती हूँ। मैं जस्ट ही पानी नहीं पीती हूँ, क्योंकि उससे ना फिर खाना अच्छे से हजम भी नहीं हो पाता है और डॉक्टर भी मना करते हैं जल्दी पानी नहीं पीना चाहिए। तो यहाँ पे दवा इतनी ख़राब होती है कि जैसे मैं उसको मुंह में डालूँ तो फिर मुझे पानी चाहिए ही चाहिए होता है, नहीं तो फिर मुझे ना उहुल टाइप का आ जाता है, इसलिए मैं पानी लेकर ही बैठती हूँ। और ये कुछ दवा मेरी ख़त्म भी हो गई थी, तो आज मैं सॉरी से बोलूँगी। उनको 2 दिन से टाइम नहीं मिल रहा है, शिवानी उनको जाना पड़ रहा है, कोई पर्सनल काम में इस वजह से जा रहे हैं। तो दवा मेरी सारी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई हैं। तो देखती हूँ अगर आज उनको टाइम मिल जाए तो आज ला देंगे, नहीं तो कल इंशाल्लाह ज़रूर मैं मंगा लूँगी। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी आप लोग को, इतनी सारी दवा हो जाती है। और मैं ना होम्योपैथ का दवा लेती हूँ, क्योंकि मैंने ना अंग्रेज़ी दवा लिया है, पर उससे मुझे कुछ आराम नहीं लगा, मुझे उससे कुछ फ़ायदा नहीं दिखाई दिया। तो मुझे 1-2 लोगों ने सजेस्ट किया कि आप होम्योपैथ का दवा भी लेकर के देखिए। और यहाँ पे ये जो केक है ना, वो इसका टेस्ट इतना ही ख़तरनाक है कि इसको कोई पसंद नहीं कर रहा है, ना शौहर जी, ना ही फूफी, ना ही बच्चे। तो देखती हूँ उसको मैं क्या करती हूँ। और फ़िलहाल तो मेरा ये टेबल इतना फैला हुआ था दवा और माहिरा का इस पे बॉर्नवीटा वो सब इस पे पड़ा हुआ है, तो सबको मैं एक जगह कर दूँ। और माहिरा को कोल्ड कफ हो रखा था, तो इसकी वजह से उसकी मेडिसिन जो है सिरप ये भी यहीं पे पड़ी हुई है। तो मैंने सोचा टेबल को थोड़ा सा क्लीन करते, और वही मैं सब इधर उधर कर रही हूँ। और इसको यहाँ पे जो थी खांसी वाला सिरप है, तो उसको मैं भी यहीं पे रहने देती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है मन्नत को भी थोड़े से गले में खराश हो रखी है। तो फिर उसको भी मैं 1-2 टाइम दे दूँगी तो अच्छा रहेगा, और मेरे सामने रहेगा तो मुझे याद आएगा, क्योंकि इस वक्त ना मैं बहुत बातें भूलने लगी हूँ, पता नहीं क्यों दिमाग से निकल जाता है। तो इस केक को भैया मैं क्या करूँ, देखती हूँ किसी को पसंद तो आ नहीं रहा है। मेरा टेबल क्लीन हो गया है और देखिए कितना साफ़ लग रहा है। और फिर जैसे मैंने सारा क्लीन वगैरह करके मैं बैठी बेड पे, वैसे ही सौर जी आ गए, तो मैंने उनको नाश्ता दे दिया। और वो ऐसे मोस्टली हमेशा यही होता है कि सौर जी जब आते हैं नाश्ता करने तो उनको चावल और रोटी एक साथ ही खाना होता है, क्योंकि वो लेट से आते हैं, 11 बजे आते हैं, तो वो चावल और रोटी दोनों एक ही साथ खा लेते। फिर दोपहर में कोई ठिकाना नहीं रहता है। और ऐसे भी आज तो वो सिवान जा रहे हैं, कोई पर्सनल काम है, दुकान का कोई काम नहीं है, पर्सनल कोई काम है, इस वजह से वो जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाया था चावल और करेले का भरुआ, मैंने नहीं दिखाया। और यहाँ पे मैंने नाश्ते में आलू का पराठा बनाया था। तो मैंने बोला आपको लेट हो ही गया है, तब चावल भी खा करके जाओ, तो जा रहे हैं। और यहाँ पे जो मैंने ये पॉलीथीन ले रखी है, तो वो इसमें शौहर जी ने अपना सेल फ़ोन रखा है, क्योंकि बारिश हो रही है, तो जाएंगे तो उसमें रहेगा, पॉलीथीन में तो गीला नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं बैठ के उनसे ये पूछ रही थी आप कब आइएगा, और देखिए तो वो बोल रहे थे बारिश का मौसम है देखो। और फिर ना थोड़ी सी हल्की हल्की ना बारिश बंद भी हो गई थी, हल्की हल्की हो रही थी। तो यहाँ पे फ़ोन भी आ गया उनका कि आप कब आ रहे हो, कब निकल रहे हो। तो मैं बैठ के देख रही हूँ उनकी बात ख़त्म होने का। और ऐसा ही होता है कि जब वो नाश्ता करने आते हैं तब बात करने का मौका मिलता है, या फिर वो रात में आते हैं तब भी। दिन में कभी दोपहर में टाइम मिल जाए तो आते हैं, तो 10 मिनट बैठ जाते हैं, वो भी मेरी ज़िद करने से बैठ जाते हैं, नहीं तो उनको दुकान की फ़िक्र लगी रहती है। और शौहर जी की एक आदत काफ़ी ख़राब है, वो नाश्ता या खाना खाते खाते ही पानी पीते हैं। मैं कितनी बार बोलती हूँ उनको कि नहीं, खाने के साथ पानी यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन वो मेरी सुनते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे वो खा लिए थे, फिर आधा प्लेट में आलू का पराठा भी रखा हुआ था, मैंने बोला कि आप ये भी खा लो, तो वो सुन नहीं रहे थे। खाना नाश्ता उनका दोनों ही कंप्लीट हो गया। अब वो
जाएंगे। अब वो निकल ही रहे हैं हाथ धो के, बस पूरा रेडी हो ही गए थे। जब तक मैं नाश्ता लेने गई वो पूरा रेडी हो गए थे। तो शौहर जी चले गए अपनी मंजिल को और बच्चे चले गए अपने स्कूल। उनका भी काम है और मेरा तो इस वक्त से सारा काम ख़त्म ही हो जाता है। इस वक्त से मुझे कोई काम नहीं रहता है, तो बस मैं बैठ के थोड़ी बहुत मोबाइल चलाती हूँ और देखते मुझे टाइम मिलता है तो मैं सो भी जाती हूँ। तो छोटी सी वीडियो है, आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और यहाँ पे मैं अपना न्यू वाला फ़ोन देख रही हूँ, वाईफाई से कनेक्ट कर लेती हूँ और फिर मैं चलाती हूँ, देखती हूँ। इसमें वाईफाई से कनेक्ट करके इसको भी मैं यूज़ कर ले रही हूँ। देखती हूँ मोबाइल कुछ दिनों में चेंज करूँगी। दुआ करिएगा लो एक अच्छा मोबाइल मुझे मिल जाए। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।